चाहेंगे जो उनको लोग को क्या स्पोर्ट पर पड़ा तो मुआ तो जब भाग गया तो क्या मुआएंगे। आप लोग उसका संविधान करिए, मीडिया है, नरेंद्र मोदी को फोन करिए कि यहाँ पर पैसा डालिए, गरीब भूखा मर रहा है, कुछ सहायता करे, कुछ गरीब सहायता करेगा। हम लोग तो यही ना कहेंगे, प्रधानमंत्री न देंगे, राम मंदिर बनवा रहे हैं तो 3 करोड़, अब बुद्ध जी का बेरी 5 रुपया नहीं है। देख सकते हैं तो यहाँ टीन का लगा हुआ था, टीन का लगा हुआ था, इसको आज रात्रि के समय काट दिया गया है। और ये भी हम बताना चाहेंगे आपको कि ये झंडा था, जो झंडा है थोड़ा झंडा पंचशील झंडा है, और इस झंडे को गेहूं की खेताड़ी में फेंक दिया गया था। और बाबा साहब का जो स्टैचू लगा हुआ था उसको भी लोग गेहूं में फेंक दिया कि कहाँ ले गया है ये तो जानकारी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ कुछ पहले से कुछ विवाद था या नहीं, हम लोगों से जानना चाहेंगे। तो आइए, कुछ लोग जुटे हुए हैं, हम इन लोगों से भी जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? गौतम बुद्ध जी का। क्या पहले से कुछ विवाद था इसमें? नहीं। फिर अचानक कैसे तोड़ा गया? रात में तोड़ दिया सर। कितना दिन का लगा हुआ था? आज हो गया 4 महीना हो गया। 4 महीना। तो देख सकते हैं 4 महीना लगा हुआ था। कोई गौतम बुद्ध जी का जो मूर्ति लगा हुआ था उसमें कोई रेप नहीं आया था। लेकिन आज 5वां महीना जैसे ही चढ़ रहा है उसको कुछ धारदार हथियार से उसको काटा गया है, और काटने के बाद लोग ले जाकर फेंक दिए हैं। जो पंचशील झंडा था उसको भी खेताड़ी में फेंका गया था। लेकिन ग्रामीण जब देखे तो उसको लाए, और जैसे ही सूचना दिए, पत्रकार बंधुओं को भी सूचना दिए, ग्रामीण को भी सूचना दिए, ग्रामीण लोग जुटे, और वहाँ के जो जब जुटे वो लोगों से भी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? ये घटना कब का हुआ है? कल आज रात का हुआ है। कैसे हो गया? अब तो हम लोग क्या सोए थे, अब लोग कैसे क्या कर रहे हैं। सुबह हम लोग शाम को आए वहाँ पर बत्तू है, सब कुछ ठीक था। अब जब हम लोग सुबह आए सब जगह तक फेंका हुआ था, वो झंडा उधर फेंका हुआ था, कोई झंडा उधर फेंका हुआ था। अब हम लोग बताए तो लोग यहाँ पे आए, इकट्ठा हुआ। फिर इसके बाद हम लोग इन लोग को बताया तो लोग आपको किया कि पत्रकार को बुलाया जाए। तो यहाँ कोई दुश्मन नहीं था यहाँ पे, किसी के साथ दुश्मनी होता उसी दिन बोल दिया होता कि नहीं यहाँ पर नहीं बैठाना है। तो हम लोग सोचते छोड़ो भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आप प्रॉब्लम बताइए, नहीं बैठाएंगे। लेकिन वो लोग एक बार भी नहीं बोला कि नहीं यहाँ पे दिक्कत है चाहे कुछ भी है। रात को एक बाइक तोड़ दिया। वो 4-5 महीना हो गया हम लोग बैठे हुए। 4-5 महीना हो गया। आपके बताए अनुसार कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्या हो गया आज रात्रि के समय कि लोग इसको तोड़ दिए? हम लोग क्या हुआ कि हम लोग कल मीटिंग किए थे कि हम लोग ये मीटिंग किए कि इसका मतलब कब उद्घाटन कर दिया जाए, मूर्ति बैठाया जाए, उसको मतलब कब ले बनाया जाए। हम लोग रात को उधर मीटिंग किए थे, इधर रात सुबह में वो लोग भोर में क्या कर दिए तो तोड़ दिया। रात्रि के कब बजे के समय वो जानकारी है? नहीं, जानकारी हम लोग नहीं है, लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं हम लोग 11-9-10 बजे तक इधर है हम लोग। इसके बाद ये लोग तोड़ दिया गया। 10 बजे। तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि ऐसे तमाम आपको खबर देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा, जो कि आए दिन बाबा साहब का, रविदास जी का, गौतम बुद्ध जी का मूर्तियां तोड़ी जा रही है। अब इससे क्या लोगों को परेशानी है ये समझ में नहीं आता है। लोग सामने नहीं आके बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आके बाबा साहब का मूर्ति कभी तोड़ देते हैं, कभी रविदास जी का मूर्ति तोड़ देते हैं, कभी गौतम बुद्ध जी का मूर्ति तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को प्रशासन अभी आज तक से कभी कार्रवाई नहीं कर पाई। भले उसको मरम्मत करवा दी, बनवा दी, लेकिन ऐसे लोगों पर दंड कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए लोग बढ़ता जा रहा है। और लोगों से हम जानना चाहेंगे जो कि यहाँ के और स्थानीय एक बूढ़ी दादी हैं, उनसे भी हम थोड़ा जान लेंगे। दादी का कैसे हो गलो टूटलो? भैया हमन का रोज आवत हैं, या दर्शन करते हैं, या गड़ैला बुद्ध जी तहियो आयल बानी। आ हमनी का नाती पूता बाना आवत न, दिया बाती बारत न, आ खीर रात चढ़ल ह, आ रहबे कैल ह। आ एक बाद खीर चढ़ला के बाद गैल ह सा ओ जाए आए रहा है एगो भंटे जी बरतर बात विचार भल ह। अब के एमा दुश्मन उठल ह बाबू, के का कहल ह कि बुद्ध जी के तोड़ल है भैया। ए बुद्ध जी बचवा हम कहते हैं जे तोहार जे बाबा मेडिकल बाबा का जे तोहार तोड़ रहे ओकर विनाश बाबा तू करी। हाँ
तो बाबा विनाश करेंगे, आप लोग कुछ आवाज उठाइएगा तभी ना। हाँ काहे ना आवाज उठा गया हम तो लोग दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना। काहे ना होई होगा कार्रवाई। हाँ होगा काहे ना होगा। अगर आप लोग खोजबीन कीजिएगा ना। हाँ हाँ तो देख सकते हैं हम बटले बनी हम आज दादी कितना दिन का बनी को अब बता देना चाहते हैं कि दादी जो शब्द बोली हैं बहुत अच्छा है, जो कि इनको भगवान की तरह माना जाता है। और दलित SC ST OBC के एक तरह से कहिए तो भगवाने हैं। और लेकिन इनके ऊपर प्रहार किया जाता है, ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं, और नहीं। ग्रामीणों से हम जानना चाहेंगे, जो यहाँ के और लोग भी हैं। आइए नेताजी इधर। तो ये जो घटना निकल कर आई है, कैसे आप लोग को जानकारी हुआ? सवेरे सवेरे यहाँ पर लोग आते हैं, गांव के लोग इधर मोर मैदान होने के लिए मोर मैदान होकर के यहाँ से गए हैं। सब गांव में हम लोग कहे हैं कि अरे बुद्ध जी का जो प्रतिमा लगा था ना बोर्ड पर, वो तुम सब उखाड़ कर कबाड़ करके ले गया है। तब हम लोग को जानकारी हुआ। और हमारे तो कुशवाहा बिरादरी के नौजवान है कि आज तो उन लोगों के पास सद्बुद्धि जगी कि आज बुद्ध जी को अपने माने इतिहास को लोग जाने, तब जा कर के यहाँ बुद्ध जी का स्थापना किए। ये स्थापना किए हुए आज 6 महीना हो गया, लेकिन आज तक कोई मैंने इस पर कोई किसी का आपत्ति नहीं हुआ, ना कोई कहा कि नहीं यहाँ मत लगाइए चाहे वहाँ मत लगे। जबकि ये ज़मीन तो बिहार सरकार की है, बिहार सरकार की ज़मीन है। ये कोयली हो, गड़ेरी हो, चमार हो, कानू हो, कमकर हो, लोहार हो, कुम्हार हो, यानी सारे लोग का इसमें यहाँ तो सहयोग है कि नहीं यहाँ बुद्ध जी का मन मूर्ति लगना चाहिए। तो हमारे कुशवाहा समाज के जो नौजवान हैं और हमारे चमार बिरादरी के लोग, तो उन लोगों ने 10-20 आदमी मीटिंग कर करके बुद्ध जी का प्रतिमा तो छपवाए धातु से बोर्ड पर और लगवाए। हम लोग भी उस दिन थे, हम लोग उद्घाटन किए, बनते भी आए थे यहाँ हम लोग कम से कम तो गांव के लोग तो 250 आदमी यहाँ थे। मैंने लगाने में बड़ा उत्साह था, आज भी उत्साह है। इसका भी मैंने चंदा कटने के लिए रसीद मस्जिद तुमने खैर छपा हुआ है, हमको भी मिला है कि मैंने कटने के लिए। लेकिन अब लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ बढ़िया से बढ़िया भव्य मंदिर का निर्माण हो। और इस स्थान का नाम भी तो बुद्ध अशोका विहार तुमने नाम आया है, इस स्थान का बुद्ध विहार नाम आया है। तो हम लोग यही कहेंगे कि जो भी अगर लिया है एक काम किया है, घिनौना वाला काम किया है, हम किसी का नाम नहीं रखना चाहते हैं, ना किसी को फंसाना चाहते हैं। अब हम लोग पता लगाएंगे कि वास्तविकता कहाँ है, आखिर कौन कबाड़ा कहाँ फेंका, कहाँ कबाड़ा। किसी पर शंका जताया जा रहा है, कोई तो है कोई ना आदमी भी यहाँ तो इसको तोड़ा है, काटा है, तब से निकाला गया है। अब बात थोड़ा ना है कि आकाश से चिड़िया आई और उठा करके ले गए, कोई ना कोई तो ले गया है कबाड़ करके। ऐसा ना हो कि किसी का इसे यहाँ बैठाने से किसी का आहत हो, दिमाग पर कि नहीं यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप ठीक है कह रहे हैं। यहाँ हम लोग जब जमीन का चयन किए तो यहाँ सारे बिरादरी के लोगों ने मैंने वो लोग कहे कि नहीं बहुत बढ़िया तुम जगह तक का आप लोग चयन किए हैं, बहुत बढ़िया जगह है और रामनिक जगह है। यहाँ किसी का मैंने आपत्ति नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, 5-6 महीना हो गया। अब सामने कोई खुल कर नहीं आ रहा है कि माना कि यहाँ आपत्ति वाला नहीं, ये बात नहीं, आपत्ति नहीं है, नहीं। वो पूरा तो हमारे तो गाँव के लोग आधा से अधिक लोग तो मान रहे हैं कि नहीं यहाँ बुद्ध जी का मूर्ति लगना चाहिए, हाँ यहाँ मंदिर बनना चाहिए, यही तो है। और क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ मंदिर बनना चाहिए, हाँ एकदम बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि मंदिर को लेकर वो लोग विवाद में कुछ नहीं होंगे। नहीं तो हम तभी तो काटे होंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ जिस भाई को आपत्ति है तो सामने आए, हम लोगों से कहे कि नहीं भैया तुम वहाँ मत आप लोग लगाइए, वो जमीन तो हमारी है, या वहाँ हम दूसरा चीज़ हम करना चाहते हैं, ये बात सामने आएगा तब ना। तो हम लोग के सामने कोई नहीं है। ऐसे तमाम कई बार बाबा साहब की मूर्ति, संत गुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति आए दिन तोड़ा जा रहा है। ऐसे लोगों को कैसे शिकंजा कसा जाएगा, इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए पत्रकार साहब, यहाँ कुछ लोग हैं और पवित्र कास्ट के लोग हैं, जो वो लोग अपने आप को नहीं समझते हैं
कि हम क्या घिनौना काम करने जा रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी भी जाते हैं विदेश में तो वहाँ छाती पीट करके कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि राम की धरती से आए हैं, कृष्ण की धरती से आए हैं, लेकिन बुद्ध की धरती से। ये बुद्ध जी का विचारधारा है। आज तुम जो हमारा भारत देश चल रहा है इन्हीं के विचारधारा पर चल रहा है। आज बुद्ध जी को सारे लोग मान रहे हैं, हम लोग भी मानते हैं। हम लोग का तो भाई सबसे सर्व ऊपरी तो भगवान यही है बुद्ध जी, और बुद्ध जी के अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है। जहाँ तक हमारा हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारा भगवान बुद्ध जी हैं। यहाँ बुद्ध जी की यहाँ मूर्ति लगेगी किसी भी हालत में। हम लोग चंदा उगा रहे हैं, चंदा लगा करके यहाँ पर मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। यहाँ मूर्ति मन बहुत अच्छा रखा जाएगा। हम लोग अपने आपस में बैठ करके शाम को मीटिंग करेंगे। फिर भाई टूटा है तो आखिर कोई लंदन से थोड़ा ना आया है तोड़ने के लिए। इसी गांव के लोगों ने कोई क्रूर दिमाग का है, वो अच्छा विचार का नहीं है, वही आदमी तुमने ये तोड़ा है। नहीं तो बुद्ध जी की हम तो कहीं सुने नहीं है इधर कि बुद्ध जी के कहीं माने मूर्ति टूटा है। हाँ, बाबा साहब का तोड़ देते हैं लोग, कई जगह तुम तोड़ दिए हैं। हाँ, लेकिन बुद्ध जी का कहीं नहीं। लेकिन आज पहला बार हमको सुनने में आया कि डरोन गांव में तो आज तो ये बुद्ध जी की प्रतिमा को हटा दिया गया, और वो भी आरी से काट करके, पत्ती से काट करके उसको हटाया गया। आप देखिए रहे एंगल को, तो एंगल टूटने वाला है। हाँ, यही तो बात है। देख सकते हैं जो मूर्तियाँ तोड़ी दी गई है। और लोग यहाँ के जो ग्रामीण हैं और लोगों से हम जानना चाहेंगे। भैया इधर आइए ना आप लोग, उनको बुलाइए, पकड़ वाला नहीं बुलाइए, एक बार दिखा दीजिए। तो देख सकते हैं अभी हम पूरा कवरेज कीजिए पूरा। अभी आपको बता देना चाहेंगे कि अभी गौतम बुद्ध जी महाराज जी का ये अभी स्टैचू रखा गया है, जो कि टीना का जो लगा हुआ था उसको काट दिया गया है, लेकिन यहाँ फिर स्थापना कर दिया गया और फिर लोग यहाँ बैठाएंगे। ऐसा नहीं कि तो ये बताइए कि ये जो कैसे कट गया। भैया हम तो घर पर थे, हमको पता चला है सवेरे जब भीड़ लगा है अपने टोला में तब की काटा गया है और झंडा कबाड़ के बेगा गया। बस इतना ही तो जानते हैं, और कौन काटा नहीं काटा हो तो विचार भगवान करेंगे। तो ऐसे तमाम आपको खबर देखने को मिला होगा कि बाबा साहब का, कभी गौतम बुद्ध का, कभी रविदास जी का। ऐसे लोग क्यों तोड़ देते हैं मूर्ति? क्या उससे क्या परेशानियाँ होती है? तोड़ते हैं कि हमको फायदा है, लेकिन उनको तो हानि आएगा। क्या उन लोगों को फायदा आएगा? अरे फायदा तभी ना बिगाड़ा है। यहाँ पंचायत आए हम लोग, क्यों? दुख है तभी ना, और सुख होता तो हम लोग अपना काम नहीं करता। तो उनको दुख था कि सबको दुखे में समेट ले। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो उनको लोग को क्या स्पोर्ट पर पड़ा तो मुआ दो, और जब भाग गए तो क्या मुआएंगे? आप लोग उसका संविधान करिए। मीडिया है, नरेंद्र मोदी को फोन करिए कि यहाँ पर पैसा डालिए, गरीब भूखा मर रहा है, कुछ सहायता करे, कुछ गरीब सहायता करेगा। हम लोग तो यही ना कहेंगे, प्रधानमंत्री न देंगे, राम मंदिर बनवा रहे हैं तो 3 करोड़, अब बुद्ध जी का बेरी 5 रुपया नहीं है। सही बोल रहे हैं आप। तो क्या आप मांग करना चाहेंगे? हम मांग उनसे कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि हमारा टूट गया है, इसको बनवाइए, मूर्ति बनवाइए। प्रशासन को आप लोग खबर किए हैं? भैया प्रशासन को क्या, हमारे जेब में 1 रुपया नहीं, वहाँ जाएंगे तो कहेंगे कि तेल भराओ, पेट्रोल भराओ। हम कहाँ ले देंगे? हम अपना बच्चा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, गरीब मेहनत करके कि पुलिस बुलाएंगे? यहाँ गोली चलाना है? कहाँ है सर? तो आप लोग देखेंगे। आप लोग प्रशासन को बुलाते हैं? आइए संतोषी माई के यहाँ। आप लोग मीडिया वाला है, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। नरेंद्र मोदी वाला है। आपसे हमारी एक सवाल है, आप प्रशासन के पास जाते हैं तो आपसे पैसा मांगते हैं प्रशासन? अरे यार पश्चिम रोडवे पर घूम घूम के कर रहे हैं ना, यहाँ गेहूं देख रहे हैं, यहाँ मशीन देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं। आप लोग नहीं जाके कह सकते हैं? वेतन लेने के लिए तो 60,000 चाहिए, 75,000 चाहिए, 5 किलो अनाज से लड़का पढ़ ले। तो अभी तक मतलब सूचना नहीं दिया गया है, आप क्या कहना है? सूचना प्रशासन को दिया गया है कि नहीं दिया गया है? हम नहीं जानते हैं कि दिया गया है कि नहीं है। आप बोले कि चलिए हम यहाँ आगे। अच्छा, तो यहाँ जो तोड़ा गया है, अगर वो व्यक्ति, अगर आप लोग खोजबीन कीजिएगा तभी तो पकड़ाएगा कौन है? कैसे खोजबीन करेंगे? कैसे किसी को पकड़ लेंगे जब आपसे हम देखे? आप तो खुफिया लगाइएगा ना, अभी ना पता लगाइएगा, हम आ जाएंगे। क्या हम लगाएंगे पता है? आप आए हैं,
जी हम थोड़ा जानते हैं कि यहाँ पे रात को ट्रेन से आए कि हेलीकॉप्टर से आए, जैसे वो अयोध्या में हेलीकॉप्टर से 2 मिनट पर लेकर उड़ गए ना कुल चोरमन के, तो हम क्या जानते नहीं। तो वो हेलीकॉप्टर से लेके उड़ गए सब लोग। और के कहल जा उड़ गए तबे न जब भीड़ बा, न तो चलित आदमी नहीं धल तक कि कहाँ पे गले बा। अच्छा, ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं तो इन लोगों पर कैसा कार्रवाई होना हाँ, चाहिए? समाज में वैसा व्यक्ति पकड़े गया नंगा करके वीडियो करो, पूरा देश जान जाए। तो नंगा करके वीडियो करने से इसका हल हो जाएगा? हो जाएगा, कांप जाएगा। अगर प्रशासन दारू नहीं बेचवाता कमीशन पर तो हमारा बिहार नहीं बिगाड़ता है। सब काम करता है प्रशासन। चोरी करने जाता है तो प्रशासन के पैसा देकर चोरी करता है, मर्डर करता है। तो चला हाई बोलो। चाहे जो मुद्दा है आपका बाबा साहेब गौतम बुद्ध जी का, इस पे आपको आना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए। प्रशासन को जब तक से जानकारी नहीं दीजिएगा, आवेदन नहीं दीजिएगा, प्रशासन तो आपके पास आएगी नहीं। तो हम क्यों प्रशासन को दें? आप तो आए हैं ना, ये बताइए, आप हम लोग से सुनिए, जो एक पूछेंगे वही ना बताएंगे। आप ये बताइए कि आपका ये क्षेत्र गांव है कि ये बताइए प्रशासन का है? ये हमारा है। तो आप खबर दिए हैं? तो आप आए हैं ना, कोई खबरें ना आपको दिया होगा। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं जो इनका कहा नाम है कि प्रशासन की ही वजह से ऐसे घटनाएं घटती जा रही है। जैसे कि और लोग हैं, हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा तो हरिहर सिंह मौर्य नाम पड़ेगा। जो अभी जो ये तोड़ा गया है मूर्ति स्टेचू, इस पर आप क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि जो तोड़ा है बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे इसको माने या न माने। किसी का कहने का मतलब यह है कि धर्म तो बहुत है, सही। कोई कहीं किसी में है, कोई किसी में है, कोई किसी में है, लेकिन मान लीजिए कि हमारा दिल कर रहा है कि नहीं भगवान का ही विचार सही है, तो इनके ही विचार पर हमको चलना है, इन्हीं के हिसाब से रहना भी है। हमको जहाँ देख रहे हैं कि आँखी के सामने नहीं गलत हुआ तो हमको गलत को बोल देना कि नहीं गलत हुआ है भाई, चाहे उसका जान बचे या चला जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। बुद्ध का विचार तो यही है, जो गलत करेगा उसको तो परिणाम गलत मिलेगा ही, चाहे हमारा भाई हो या कोई भी हो। लेकिन मान लीजिए यहाँ के स्थापना हम लोग जिस दिन किए, कई तारीख को किए थे जी हम? 12 नवंबर को किए थे। तो यहाँ प्रतिमा लगाए थे, लेकिन मान लीजिए अब इसमें कल भी हम लोग रात को यहाँ पर मैंने पूजा वूजा किए हैं, बत्ती वत्ती बारे हैं, लेकिन वो भी सब उस समय था, लेकिन फिर रात को ख़त्म। सुबह हमें आए लोग बोल रहा है कि नहीं भाई यहाँ कुछ है, ये नहीं है। हम तो द्वार पर थे, सुबह गए भैया तोड़ देना सा मूर्तियाँ कबार देना सा झंडा मंडा फेंक देना सा। कहलिए भैया ये कौन काम कैला सा, बड़ा गलती किया सा। हम लोग नहीं दिया होता कुछ मदद, जिनको नहीं मानना है ना तो भाई ज़बरदस्ती कोई नहीं ना लगा जी, नहीं सही है। हम लोगों को कहीं से भी जो व्यक्ति इसमें रहेगा नहीं कहेगा हमको इसको मूर्ति को या यहाँ कुछ स्थापना जो भी कुछ बनाना है या बिगाड़ना है, तो जो इसमें मान लीजिए सबका सहयोग रहेगा तभी उसी हिसाब से काम होगा। लेकिन देख लीजिए अब तो यहाँ पर ये मूर्ति लगाने से किसी को पहले से परेशानी था? ये भाई ऐसे फ्रंट पर तो कोई नहीं आया, फ्रंट पर कोई नहीं कहा है? नहीं, कोई नहीं कहा है, ना किसी के मुंह से हम लोग सुने हैं कि तुम लोग जो भी व्यक्ति का गैर जात के भी लोग वहाँ इस दिन उपस्थित थे, तो बोले कि नहीं भाई ठीक है, खाली जगह है यहाँ पर कर दिया जाता है, अच्छा है। अभी प्रशासन को सूचना दिया गया है कि नहीं? प्रशासन को सूचना दिया गया है, लेकिन प्रशासन मान लीजिए आया नहीं। हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें भाई, हम लोग इस गाँव में रहेंगे। आवेदन दिए हैं आप लोग? आवेदन अभी नहीं दिए हैं ना, अभी कैसे आवेदन देंगे ये बताइए? अज्ञात में दिया जाता है? अज्ञात ठीक है, वो अज्ञात में तो दे देंगे, दिया जाए तो अच्छा होता, चाहे हरिहरे का नाम है। नाम नहीं दिया जाता वो है? नाम नहीं अच्छा। सुनिए सर, नहीं गलत बात नहीं। यहाँ जितने लोग आए हैं सारे लोगों का जिम्मेदारी है। मीडिया लोग आखिर यहाँ पर बात आपने आकर तो काम किया नहीं, बाहरी कोई अपराधी तो आकर करेगा नहीं, सही बात। यहीं के लोग होगा कोई ना कोई, अच्छा, चाहे हम हो हमारा फोन भाई करते नहीं, हो, हम थोड़ा चाहे वीडियो कोई बनाओ भी हो, इसी गांव के लोग होगा। बानी या 25-30 आदमी। सदुल्लापुर से और सरया से और यहाँ तेनुआ मीडिया वाला आइल हो जाए, लोग नहीं आएगा यहाँ कबार चला था। नहीं, यानी शंका जताई जा रही है कि मतलब हाँ कोई कबारा कोई भी हो यहीं के लोग हैं। यहीं के लोग है, बाहरी यहाँ करा कर नहीं कर देगा। पूरा भारत बाहरी का यहाँ से क्या मतलब है सर बताइए? यहाँ नल लगाए हैं,
नल लगवाया गया है, वो मुखिया बाबा के रीजन में लगा है, कलतेजू के रीजन में। कोई भी बाहरी व्यक्ति, ये रास्ता भी है एक तरह से सोच लीजिए तो, जो भी व्यक्ति सदुल्लापुर जिसको जाना है, मान लीजिए सरिया जाना है तो वो इसी रास्ते से होकर ही जाता है। देख लीजिए फिलहाल में अभी देख रहे हैं ना, रास्ता लगा हुआ है ना सर, ये कोई खेती का नहीं है, सरिया के लोग जाता है, इस गांव से आता है तो इसलिए कि रूट है। अच्छा, अगर वो लोग जानकारी हो जाती है, जानकारी हो जाएगी तो उसके ऊपर हम लोग सब लोग मिल कर FIR करेंगे, इसमें कोई शंका एकदम कन्फर्म है। एकदम कन्फर्म है, तो आप देख सकते हैं, दुराई वाली बात नहीं है। अभी तो अज्ञात में मामला है। जैसे अगर पता चल जाता है तो ये लोग का जो ग्रामीण है वो लोग का कहना है कि वो लोग पे FIR होगा, निश्चय है, कन्फर्म है। धन्यवाद।